हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 790। आज की तारीख है 26 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब था मध्य प्रदेश। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? तो इसका सही जवाब था शिवांगी सिंह। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 सितंबर। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे एक प्रसिद्ध दार्शनिक, इतिहासकार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। अंत्योदय का अर्थ है समाज के सबसे कमजोर वर्ग का उत्थान। यह वही दिन था जब ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD ने अपने मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रम को फिर से शुरू किया था, जिसे नाम आजीविका स्किल्स से बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-DKY रखा गया। इस महामारी के समय MORD वस्तुतः पूरे देश के सभी राज्यों, केंद्रीय शासित प्रदेशों, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों, नियोक्ताओं और ग्रामीण युवाओं के साथ इस शुभ दिन को मना रहा है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोमालिया। राजनीतिक नवागंतुक मोहम्मद हुसैन रोबल सांसदों से सर्वसम्मति से मंजूरी मिलने के बाद सोमालिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। सोमाली राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद की उपस्थिति में संसद के सभी 215 सदस्यों ने उनकी नियुक्ति के पक्ष में वोट डाला। रोबल के पूर्ववर्ती हसन अली खैरे को जुलाई में संसद से बाहर कर दिया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश के पूर्व रक्षा मंत्री बा नडाव को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब था माली। बात करें सोमालिया की तो इसकी कैपिटल है मोगादिशु और करेंसी है सोमाली शिलिंग। अगला प्रश्न है, विश्व समुद्री दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए थीम सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट है। मार्च 1978 में पहली बार विश्व समुद्री दिवस मनाया गया था। यह पहली बार IMO कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। IMO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व राइनो दिवस की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन योजना लॉन्च किया है। योजना के तहत राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी ताकि ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार हो सके और गांवों में रोजगार पैदा हो सके। योजना के पहले चरण में 10,000 गांवों को 100 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ कवर किया जाएगा। प्रति ग्राम एक लाभार्थी को एक वाहन प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार पात्र उद्यमियों को वाहन की लागत का 25% या 1 लाख रुपए जो भी कम हो
आर्थिक सहायता करेगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है असम। बात करें असम की तो इसके फोक डांस में आता है बिहू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड शिंकुन ला सुरंग किन दो क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। हाल ही में नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL ने शिंकुन ला सुरंग पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के काम को गति दी है। यह विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सुरंग है। यह सुरंग 13.5 किलोमीटर लंबी है। यह सुरंग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले को जोड़ती है। इस सुरंग के पूरे होने पर मनाली कारगिल राजमार्ग पूरे साल खुला रहेगा। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और सीएम है जयराम ठाकुर। वहीं बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। अगला प्रश्न है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिंद बेदोया लीमा। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स के वार्षिक प्रेस अवार्ड गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम से कोलंबिया पत्रकार जेनिथ बेदोया लीमा को सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने देश में राजनीतिक हिंसा से प्रभावित महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यह किया है। बेदोया लीमा 2016 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित की गई थी। जेनिथ बेदोया लीमा ने कोलंबिया में सशस्त्र संघर्ष के साथ साथ 2 दशकों में लिंग संबंधी मुद्दों पर रिपोर्ट दी है। वर्तमान कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण यह पुरस्कार समारोह वर्चुअली प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने किस परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी 2। भारत ने सेना के अभ्यास परीक्षण के तहत 23 सितंबर को देश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा के एक केंद्र से सफल रात्रिकालीन प्रायोगिक परीक्षण किया। सतह से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र ITR से किया गया परीक्षण सफल रहा, जिसने सभी मानकों को प्राप्त कर लिया। मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 350 किलोमीटर है। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो हाल ही में DRDO ने MBT अर्जुन टैंक से एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। लेजर गाइडेड मिसाइल लक्ष्य को हिट करने के लिए सटीकता बढ़ाएगी। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर डीन जॉन्स का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और मशहूर टीवी कमेंटेटर डीन जॉन्स का निधन हो गया। जॉन्स का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। जॉन्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे मैच खेले थे। जॉन्स के नाम टेस्ट में 3631 तथा वनडे में 6068 रन दर्ज हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यू राइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एकीकृत पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम यू राइज यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट है। पोर्टल राज्य में छात्रों को सीखने, करियर काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन करेगा। पोर्टल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन के साथ एक एकीकृत पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य है। इस पोर्टल से लगभग 20 लाख छात्रों और तकनीकी विशेषज्ञों को
लाभ मिलेगा जो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस पोर्टल से ई सामग्री, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में भी छात्रों द्वारा सुलभ होंगे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ टेक होम राशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना। अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया है। पीएम मोदी भारत के एकमात्र राजनेता है जिन्होंने प्रतिष्ठित मैगजीन की सूची में जगह बनाई है। पीएम मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल अन्य भारतीय लोगों में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग धरने में शामिल बिल्किस भी शामिल हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। मोहम्मद हुसैन रोबल सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 की थीम है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी असम में शुरू की गई है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड शिंकुन ला टनल लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगी। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 जीनेत बेदोया लीमा ने जीता है। न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम है पृथ्वी 2। फॉर्मर क्रिकेटर और कमेंटेटर डीन जॉन्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। यूनिफाइड पोर्टल यू राइज उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। टाइम 100 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट 2020 में आयुष्मान खुराना का नाम शामिल है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2020 में किस भारतीय अभिनेता को नामित किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjlpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।